Hello everyone, welcome to our channel. This notice is related to Chhatrapati Shahuji Maharaj University Kanpur, formerly known as Kanpur University, जिसका ये नोटिस छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से है, जिसका पुराना नाम कानपुर विश्वविद्यालय है। तो यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस है। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर CSJMU/jain.admin.fac01/2024 ये नोटिस है। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट। अब कौन कौन सी पोस्ट हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट दिया गया है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियंस एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पर कितनी टोटल पोस्ट हैं? प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, वो एससी के लिए रिजर्व है। देन एसोसिएट प्रोफेसर में एक सीट है, वो एससी के लिए रिजर्व है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, EWS कैटेगरी में रिजर्व है। देन एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर में। देन इसके बाद लॉ में आती है। लॉ में एक सीट रिजर्व है प्रोफेसर के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए ये रिजर्व है। देन एक पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर में, जनरल के लिए है। तो जनरल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देन नेक्स्ट है एजुकेशन या एजुकेशन ट्रेनिंग। प्रोफेसर के लिए एक सीट है ओबीसी के लिए एंड एक सीट है जनरल कैटेगरी के लिए। तो प्रोफेसर की 2 सीट हैं यहाँ पर। देन एसोसिएट की बात करें तो एक सीट है, वो एससी कैटेगरी के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। देन नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन। यहाँ पर एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, EWS कैटेगरी में रिजर्व है। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। तो 5 डिपार्टमेंट में यहाँ पर पोस्ट आई हैं। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एजुकेशन या एजुकेशन ट्रेनिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन। देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी एडवर्टाइज्ड पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ एंड नॉट टू फिल अप एनी ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोजीशंस। तो ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? यूनिवर्सिटी के पास है। सेकंड, द क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड अदर कंडीशंस फॉर द एडवर्टाइज पोजीशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी रेगुलेशन 2018। ठीक है, किसके अनुरूप है ये? यूजीसी रेगुलेशन 2018 के एंड यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, इनके अनुरूप ये क्वालिफिकेशन, पे स्केल और जो कंडीशन है ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 और यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। थर्ड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है अभी आगे जैसे चलते हैं हम देखते हैं। तो ये आप रीड कर सकते हो, आपका टाइम यहाँ पर जाया नहीं करेंगे, तो रीड कर सकते हो। कैंडिडेट ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता देते हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट हु हैव अवॉर्ड PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड एनक्लोज इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ 10 मार्च 2024 से 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद द एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन है। हाउएवर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद फोटोकॉपी लगानी है रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पर सबमिट करनी है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार CSJMU कानपुर में इन अ सील्ड एनवलप, मतलब सील्ड एनवलप में ये देनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। द सील्ड एनवलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद द हेडिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर आप देना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर।
डिसिप्लिन का नाम लिखना है। द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सेंड बाय रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट मस्ट रीच टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार विद इन 11 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। 7 मई 2024 तक आपको ये सबमिट करनी है। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, इसको आपके रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस है एप्लीकेशन फीस 2500 रुपये, 2000 है SC/ST के लिए, बाकी सब के लिए 2500 अच्छी खासी फीस है। एप्लीकेशन फीस 1 सबमिटेड, एक बार जमा हो गई फिर वापस नहीं आएगी, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो अलग से सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो रिजर्वेशन है पोस्ट के लिए वो यूपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर आधारित है। नेक्स्ट SC/ST OBC EWS UR स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म दी गई है, ठीक है। SC/ST को सर्टिफिकेट अपना लगाना है, OBC को सॉरी अपना सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2023 तक ये दिया है, ड्यूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 के बाद यह इस तारीख तक होना चाहिए। तो सेम EWS का 1 अक्टूबर 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मार्च से फिल हो रहे हैं, लास्ट डेट 30 अप्रैल है, और यहाँ पर जो हार्ड कॉपी भेजने की तारीख है 7 मई है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर टेंटेटिव 1 जुलाई 2024, 1 से लेकर 7 जुलाई 2024 को है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्क्रूटनी फॉर द पोस्ट एंड इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ एनी टेंटेटिव, ये 24 जुलाई तक है। लास्ट डेट फॉर इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस ये 21 जुलाई तक है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्क्रूटनी 24 जुलाई तक है। इंटरव्यू 1 से लेकर 5 अगस्त तक है, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया है कि ऑनलाइन करना है, फीस इतनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ये भी बताया 7 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं। इसके बाद API इंडेक्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड API स्कोर 30 एंड रिटन टेस्ट के 40 मार्क्स ऐड होंगे, 20 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ इंटरव्यू में 20 नहीं 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें 20 मार्क्स का असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स देखेंगे आपके। प्रेजेंटेशन टू एक्सेस टीचिंग स्किल्स इन क्लास मीन्स पढ़ाकर एंड एबिलिटी टू टेक ऑन ऑनलाइन क्लास और कंप्यूटर, तो 20 मार्क्स इसके मिलेंगे, 10 इंटरव्यू का, टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। API इंडेक्स 30, 40 टेस्ट, 20 ये देखेंगे टीचिंग स्किल आपकी एंड 10 इंटरव्यू। एसोसिएट में API इंडेक्स 80 और 20 का इंटरव्यू, सेम प्रोफेसर में भी API इंडेक्स 80 एंड 20 का इंटरव्यू। बाकी स्क्रूटनी कमेटी चेक करेगी जो भी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब, फिर इंटरव्यू वगैरह जो बाद में होगा 2 फेजेस में, पहले शॉर्ट लिस्ट वगैरह होंगे, बाकी ठीक है। बाकी काम किसका है, यूनिवर्सिटी का। API इंडेक्स कैसे देखते हैं ये आपको बार बार हमने बताया है। देखिए यहाँ फिर दिया हुआ है कि API स्कोर कैसे देखना है। जिसके 80% इससे अबव 15 मार्क्स मिलेंगे उसको ग्रेजुएशन में, ठीक है। 60 से 80 के बीच है उनको 13, 55 से 60 है 10 मार्क्स एंड 45 या से ऊपर और 55 से नीचे है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अब 25, 60 से 80 को 23, 50 और 55% वालों को 50% SC/ST OBC इनको 20 मार्क्स मिलेंगे। MPhil वालों को 7 नंबर 40% एंड अबव वालों को, और 55 से 60 5 मार्क्स। PhD वालों को 30 मार्क्स, नेट विद JRF को 7 मार्क्स, नेट को ओनली 5, स्लेट ए सेट को 3, रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच रिसर्च पेपर के, 10 टीचिंग के, ठीक है। 3 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड और 2 मार्क्स स्टेट लेवल अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से बनाकर आपका API स्कोर बताया जाएगा, ठीक है।
बाकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो आपको अभी बता दी जाएगी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये पेपर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए है, तो वो तो इतने जागरूक होते हैं, पहले से इनको टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, तो वो तो यहाँ पर पढ़कर उनको तो पता होती हैं चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि फ्रेशर भी होते हैं। ठीक है, नेट JRF के बाद भी या फिर PhD के बाद जो अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा इशू आता है, इसलिए उनके लिए डिटेल में बताएं। तो इस नोटिस में हमने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की नोटिफिकेशन के बारे में जाना। ऐसे ही हम आगे वीडियोस PhD एडमिशन से रिलेटेड या कोई जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।